नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित डिक्टेशन की PDF और आउटलाइंस की PDF आपको वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन को लिंक में फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही डिक्टेशन आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, ताकि इसलिए आप इस डिक्टेशन को विजिट करने से ना चूकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस, स्टार्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री और सचिव कब निरीक्षण करने गए। विराम। अस्पताल काल कोठरी से बदतर हो गए हैं। विराम। बदनसीबी है कि गरीबों और लाचारों के पास इन अस्पतालों में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विराम। दरअसल यह पूरी टिप्पणी अस्पताल में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सुविधाओं को लेकर थी। विराम। सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश की। विराम। रिपोर्ट को हाई कोर्ट ने संतोषजनक बताया, लेकिन उसके साथ ही यह भी कहा कि जस्टिस बिना बताए कभी भी अस्पताल का निरीक्षण कर सकते हैं। विराम। सच मायनों में कहें तो जो टिप्पणी अहमदाबाद के जिला अस्पताल को लेकर हाई कोर्ट ने की है, वह पूरे देश के सरकारी अस्पतालों पर सटीक बैठती है। विराम। कोरोना से लड़ने के लिए जिला अस्पतालों को कोविड अस्पतालों के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इलाज के नाम पर मरीजों के साथ जो रहा है, उस पर देश भर में सवाल खड़े होने लगे हैं। विराम। दूसरी बीमारी के मरीजों को सरकारी अस्पताल देख नहीं रहे हैं। विराम। मरीज देख भी रहे हैं तो वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। विराम। जरूरी है कि प्रोटोकॉल का पालन हो, पर उसके चलते मरीज इलाज से ही दूर हो जाएं, यह कहाँ तक सही है। मध्य प्रदेश में एक मरीज दिल की बीमारी लेकर भर्ती होता है। डॉक्टर उसे कोविड वार्ड में भेज देते हैं। विराम। उसकी मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार भी बिना परिवार को बताए करा दिया जाता है। विराम। पर रिपोर्ट में वह कोरोना निगेटिव होता है। विराम। इसे किस तरह से देखें, लापरवाही या फिर हद से ज़्यादा गंभीरता, दोनों ही हालात में नुकसान मरीज का ही हो रहा है। विराम। पैरा। आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को PPE किट तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। विराम। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध कर रही हैं। विराम। इलाज के नाम पर मरीजों को वहां भेजा जा रहा है। विराम। इन अस्पतालों से भ्रष्टाचार की गंध आने लगी है। विराम। कोविड के नाम पर हो रहे इलाज पर सवाल उठ रहे हैं। विराम। ऐसे में किस पर भरोसा करें? सरकार के उन अस्पतालों पर जो
बिना सुविधाओं के डटे हुए हैं या फिर उन निजी अस्पतालों पर जहां कोरोना बीमारी नहीं, अवसर है कमाई का विराम। बावजूद इसके सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के प्रति सरकारों का नज़रिया जनहित जैसा दिखाई नहीं दे रहा है विराम। सरकारें इसके प्रति जिम्मेदारी का भाव नहीं दिखा रही हैं विराम। यह ऐसा समय था जब हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सही आकलन हो जाना चाहिए था और कल की तैयारियों में जुट जाना चाहिए था विराम। पर क्या ऐसा हुआ? देश में यह पहला अवसर नहीं है जब सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं विराम। हमारे सिस्टम को ऐसे सवालों की आदत हो गई है विराम। शायद यह अब सही समय है जब हमें वापस अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के बारे में सोचना चाहिए विराम। सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी खर्चे पर दें विराम। केंद्र इसे राज्य का मुद्दा कहकर बच नहीं सकती विराम। दोनों को मिलकर स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा विराम। पैरा राजनीति में साफ गोई का स्थान नहीं होता विराम। उत्तर भारत के तमाम राज्यों की सरकारों ने पहले तो प्रतिलोम प्रवास, रिवर्स माइग्रेशन यानी राज्य से बाहर गए मजदूरों की घर वापसी का विरोध किया विराम। बसें नहीं दी, सीमा पर पुलिस से पिटवाया, ट्रेन चलाने की इजाज़त देने में आनाकानी की विराम। लेकिन दबाव बढ़ा तो सरकारों के बयानों में यूं टर्न आया विराम। जो जहां है वहीं रहे से बदलकर नया बयान आया, वो आए बहुत काम है राज्य में। कुछ सरकारों के मुखिया तो यहाँ तक बोले कि बाहर के राज्य श्रमिक चाहते हैं तो उन्हें यहाँ की सरकार से इजाज़त लेनी होगी विराम। इन बयानों के पीछे राजनीतिक हित है, वरना क्या इन्हें मालूम नहीं कि रोजगार पाने की स्थिति रहती तो ये गरीब सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते ही क्यों? शायद इनकी अर्थशास्त्र की समझ कम है विराम। रोजगार के अवसर तथा औद्योगिक वातावरण तैयार करने में दशकों लग जाते हैं विराम। हाँ, अगर ये सरकारें वाकई सजिंदा है तो कुछ महीनों के लिए ये कृषि और संलग्न क्षेत्रों में उपलब्ध लचीलेपन का इस्तेमाल कर इन मजदूरों को लोन देकर भुखमरी से बचा सकती हैं विराम। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार अगर एक मजदूर की कृषि में उत्पादकता 1 रुपया है तो उसी मजदूर की उद्योग में उत्पादकता 3.5 और सेवा क्षेत्र में 4.2 रुपया हो जाती है विराम। इसका कारण है उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश विराम। यही कारण है कि दीर्घकाल तक घर वापसी मजदूरों के लिए संभव नहीं है विराम। दूसरा, सरकारों को यह भी मालूम होना चाहिए कि एक मजदूर देश में कहाँ जाए, कहाँ रहे और क्या व्यवसाय चुने, यह उसका संविधान के तहत मौलिक
अधिकार है विराम। अगर एक राज्य में मजदूर को केवल खेती के सीजन में 400 रुपये रोज मिलते भी हैं और बाकी दिन नहीं, तो वह केरल में 700 रुपये रोजाना और साल के 365 दिन कमाने जाएगा ही विराम। हाँ, केंद्र को इनके कल्याण के लिए श्रम कानून में बदलाव करना होगा ताकि भविष्य में प्रतिलोम प्रवास जैसा संकट पैदा न हो विराम। धन्यवाद।